दीपक यानी गलत दिशा में रखकर दीपक जलाते हैं। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। दीपक जलाते हैं। आपको बताएं, मैंने कई लोगों को देखा दीपक यानी गलत दिशा में रखकर दीपक जलाते हैं। दीपक जो जलता है ना, वो दीपक का मुंह भगवान की तरफ होना चाहिए, माता जी की तरफ होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा अपनी तरफ रखते इधर, जैसे तस्वीर पीछे दीपक का मुंह, जैसे तस्वीर वहां पे तो दीपक का मुंह इधर रख लिया, फिर दीपक जलाया तो वो दीपक विपरीत दिशा में जल रहा है, विपरीत कार्य करेगा आपके घर पे। ये ध्यान रखें। तो दीपक को सही दिए। दूसरे नंबर, एक दीपक से दूसरे दीपक को ना जलाएं। कई बड़े आलसी होते, माचिस की तीली जल जाएगी, क्या करे, ए बड़ के टॉचिंग कर दे, थोने तो दिखे को नहीं, थोने को ही ठा पड़े, कभी हाथ बड़ी हो दिखे, इनको दिखता तो है नहीं, आंखें नहीं है इनको। तो रियलिटी है भाई। महाराज एक थोड़ा सा वहम निकाल देना। आपके 3 दोस्त हैं, कितने? सबके, पूरी दुनिया के 3 दोस्त हैं। इतना प्रेम करता है वो तीनों दोस्तों से, इतना प्रेम करता है कि बस उसके बिना रह नहीं सकता। जब एंड समय आया, लास्ट का समय, अंतिम समय, तो उसने विचार किया कि अभी मैं मरणासन पे हूं, मेरी मौत आ रही है नजदीक में, मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी है। अब मैं मेरे तीनों दोस्तों को थोड़ा पूछ लेता हूं कौन कौन मेरे साथ में चलना चाहता है। तो सबसे पहले वाले दोस्त को पूछा कि यार मिले, देख तेरे लिए खूब टाइम बिगाड़ा है, खूब समय दिया तेरे को, तू कहीं मेरे से बिछड़ ना जाए इसलिए मैंने रात दिन एक कर ली, क्या तू मेरे साथ में चलेगा? वो बोलेगा नहीं, ये संभव नहीं है, मैं साथ में नहीं चलूंगा। उसको बड़ा दुख हुआ कि जिसके लिए मैं टाइम पे खाना नहीं खाता था, नींद नहीं लेता था, एनी टाइम उसका चिंतन, उसका चिंतन, उसका चिंतन, उसने भी धोखा दे दिया। दूसरे वाले दोस्त को बोला कि आप चलोगे मेरे साथ में? वो बोले कि शमशान तक, वहां तक हम अच्छी व्यवस्था कर देंगे, चंदन की लकड़ी ले लेंगे, सब कुछ कर देंगे, वहां तक मैं चल जाऊंगा, आगे मैं नहीं चलूंगा। निराशा हाथ लग गई। तीसरे दोस्त को बोला आप चलोगे मेरे साथ में? उन्होंने बोला कि हम तो आपके जीते जी भी साथ में थे और मरने के बाद में भी साथ में रहेंगे। वो तीनों दोस्त कौन है साहब? पहला दोस्त है धन, माया। इसको पाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, रात दिन एक करते हो, भूख लगती टाइम पे खाना नहीं खाते हो, सब कुछ करते हो, पर लास्ट में इसका मालिक कोई और हो जाता है। एक नौकर था, सेठ कमाता था, वो नौकर बहुत कहता सेठ जी टाइम पे भोजन तो कर लो। अरे बेटा पार्टी चली जाएगी, अरे बेटा वो प्रोजेक्ट है फेल हो जाएगा, तू कहां खाने की बात करता है? वो नौकर बोलता अजीब सा सेठ है, मेरे को बोलता तू खा ले और सेठ खाता नहीं है। और एक दिन सेठ की अचानक मृत्यु हो जाती है, सेठ चला जाता है, हजारों करोड़ों का बिजनेस छोड़ के चला जाता है। अब क्या होता है, 10-15 दिन बीते और जो सेठानी थी ना, उसने अपने नौकर से शादी कर ली, जो रोज कहता था ना। तब नौकर को पता चला, ओ अब मुझे पता, वो सेठ तो मेरे लिए कमा रहा था, मुझे पता ही नहीं था, ऐसे टॉर्चर करता बेचारे को, तो वो तो बहुत अच्छा आदमी निकला, वो मेरे लिए कर रहा था और मैं मूर्ख समझ नहीं पाया, और हम दूसरों के लिए कर रहे हैं साहब। एक ध्यान रखना, आ जिंदगी एडी, मारवाड़ी में कहावत है, बूढ़िया कहता कि पेट मालारी आस करे न खोला माला न फेंके। पेट मालारी आस करे और खोला माला ने फेंके। जो सामने है उसका उपभोग नहीं करोगे,
छोटा टीवी है, पण कहीं शोरूम में गई बड़ा टीवी देख के आए, अभी छोटा टीवी खटक रहा है, वो खटक रहा है कि मारे तो इन दीवाल में वाह रेवे तो छोकी लागे, ले भी नहीं लावणु तू बदल जाएगा। अरे भाई कपड़े मत बदलो, कर्म बदलो। क्या कपड़े बदल रहे हो? कपड़े बदलने के बाद में 5,000 ड्रेस पहने, सब गालियां बोले, पर ड्रेस कहीं काम रही? वो क्या काम की भाई? तुम्हारे शब्द तो सुधरे नहीं, या वाणी सुधरी, तुम्हारे भाव नहीं सुधरे, तुम्हारे विचार नहीं सुधरे। साहब आपकी थाली होती है ना, थाली में थोड़ा सा भी दाग होता है ना, कचरा, तो आप खाना नहीं खाते, उस थाली को बढ़िया धो के खाते हो। कपड़े पे अगर भगवान ना करे कोई गिर जाए, तो जब तक उसको धोगे नहीं तब तक आपको चैन। અને बड़ा हाका करी, अरे चा ढोल दी, मारे चा ढोल दी, 500 रुपये ड्रेस, 800 रुपये ड्रेस, 10,000 ड्रेस, कितना हाका करो। અને मन रूपी कपड़ो कितो गंदो रियोड़ो साहब, कितना गंदा ही है, इसको हम धोते नहीं है। ये ज्ञान रूपी साबुन ही मन का मैल निकाल सकता, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसा साबुन नहीं बना जो हमारे मन के मैल को धो सके। और जिसका मन का मैल नहीं डूबता, वो चाहे यज्ञ करे, चाहे हवन करे, चाहे तीर्थ करे, चाहे धाम करे, चाहे यज्ञ करे, कुछ भी उसको फल नहीं मिलता, शरणागति नहीं होती। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, पहला एक छोटा सा नियम पकड़ो कि हे प्रभु, मैं किसको तकलीफ देके मरना नहीं चाहता, पहले तो मुझे किसको कष्ट नहीं देना है, मुझे लड़ाई झगड़ा करके मरना नहीं है। ये दुनिया है, ये ऐसे ही मरेगी, पर मुझे उस लिस्ट से बाहर निकाल दे, मैं किसका गलत ना करूं, इतनी बुद्धि मुझे दे दे, बस इतनी एनर्जी मुझे दे दे। मैंने एक आई माता के जो गीत आता है, मने शक्ति देवो ने मारी माए, मैं जगतरो, गाते हैं ना, माता जी का गीत है, सुना आपने? अब वो गीत को सुन तो लेते हैं पर फॉलो नहीं करते। सुनिए और उसको फॉलो कीजिए तो फायदा मिलेगा। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, और माताओं बहनों, उस दिन भूल में भी अपने भैया को राखी मत बांधना। रात को 9:30 बजे बाद में राखी बांध सकते हो, नहीं तो सुबह से लेकर भद्रा चल रही है, भद्रा के अंदर राखी बांधोगे तो आपका भाई बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहे नहीं? 31 तारीख को बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 9:30 रात्रि 9:30 तक आप राखी नहीं बांध सकते, बंधवाना भी मत। अपने तो क्या टेम ही कोनी के बंद बंद। और एक ध्यान रखना, जो बहन नाखून बढ़ाती है, नाखून, वो उसके भाई को बर्बाद करती है, उसका भाई रोड पे आ जाता है। आपको पता ही नहीं है कि मेरे नाखून बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा। अपना बहन जब नाखून बढ़ाती है तो भाई के धंधे में लॉस होता है। आप ट्राई कर सकते हो, आप नाखून बढ़ा के देखो, आपके भाई का धंधे में अनबैलेंसिंग आना शुरू हो जाएगा। तो सभी बहनों से निवेदन है कि आप राखी बांधो, उसके साथ में अपने नाखूनों को भी बढ़ाओ मत। दूसरे नंबर, जिस दिन आप राखी बांधोगे उस दिन एक काम आपको और करना, कर लोगे? एक नारियल लेना, श्रीफल, रात को 9:30 बजे बाद में या 31 तारीख सुबह में, ठीक है? एक नारियल लेना, नारियल के ऊपर जो स्वास्तिक का जो चित्र होता है, अभी मुझे एक याद आ गई। आप जो स्वास्तिक बनाते हो वो कैसे बनाते हो? आपको पता है वो बड़ा लॉस करता है। गलत तरीके से बना दिया तो वो लॉस करेगा, सही तरीके से बता दिया तो आपको फायदा करेगा। कैसे बनाते हो बता सकते हो कोई? नहीं, वो नहीं बेटा, वो उसकी कोई लेन देन नहीं। स्वास्तिक मैं कैसे समझू आपको? देखिए, स्वास्तिक है ना, अरे ये हमारा कहीं पहले जन्म रो कोई बदलो है, 23 साल रही है होटा काढ़ता में, धारे नहीं है मने 23 साल कितना 23। अरे दौड़ो है। देखिए मैं बता देता हूं, स्वास्तिक सही तरीके से नहीं बताऊंगा तो लफड़ा हो जाएगा आपको। सबसे पहले तो जो भी, जैसे ये डंडा खींच रहे हो आप, ऐसे नहीं खींच सकते आप, ऊपर जाइए आप। नंबर 1, इधर वाली डंडी खींचोगे ना तो यहां पे आके स्टॉप कर दो, उसको टच करके स्टॉप, क्रॉस मत करना नहीं तो स्वास्तिक कट जाएगा। कई लोगों को देखा अटनू लिंक तो खच पूरो, वो तो एकदम ओ खरियो ओ करे। अब शुरुआत क्या करनी है, ये पंखुड़ी आपने बना दी तो इधर बनाना है,
क्लॉकवाइज बना था। अगर आप बना दी उपलाली तो तकलीफ आवेला। ठा पड़ रही हो कि नहीं पड़ रही हो? मतलब ये बना के आप ये नहीं बना सकते, आप ऐसे बनाओगे। तिलक बिंदी यहां पे देते, ये दो ये दो ये दो ये दो, ऐसे नहीं भी 8 दे दी 8 दे दी, यहाँ उल्टी मत देजो, नहीं तो वो स्वास्थ्य कोई काम का नहीं रहेगा, आपके उल्टा नुकसान करेगा। इतना फर्क पड़ता है। पर समझने अपन इस चीजों में डीप में नहीं जाते ना, जाते नहीं, इन चीजों को खोजते नहीं हम लोग। मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज मिली मुझे। जिसकी भी शादी ससुराल जाने के बाद में कोई समस्याएं पैदा हो गई है, घर में अशांति का वातावरण है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करती है कोई माता बहन, उसके लिए मैं लिखवाऊंगा आपको, तो आपको याद रह जाएगा। बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, ठीक है? आपकी कितनी समस्याएं सॉल्व हो सकती है अगर विश्वास करोगे तो। राधे राधे, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। ये पहने है ना मेरे भी, माला फेरते हो सच में, बहुत अच्छा काम, प्रणाम करता हूँ। एक बच्चे ऐसे चाहिए महाराज, इस टाइम में इनका मन मोड़ दिया माला में। आपके पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ, सच में देता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमें देख छोटी सी बच्ची को माला की तरफ ध्यान दिया। बेटा 1 मिनट इधर आइए, कम। ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नाम क्या आपका? पायल। माला करते हो? कभी कभी करते हो ना? करते तो हो ना? अच्छा, माला फेरने की विधि आपको याद है? कैसे कैसे माला फेरते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए ना, बाहर निकल के बताइए। मित्र मैं आपको बता देता हूं, पहले आप माला फेर दी थोड़ा सा। बहुत थैंक्स बेटा, थोड़ा, हाँ बहुत अच्छी बात है। और हाँ ठीक है, ठीक है, जी जी जी, ये बहुत अच्छा तरीका था। मतलब इसको पूरी गाइडलाइंस मिली है। कई लोगों को मैंने था कि गलत अंगुली टच करके माला फेरते हैं, जबकि ये अंगुली वर्जित मानी गई है। इसलिए इसको गौमुखी से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया, भाई तू आउट रहे। बराबर नहीं? बहुत धन्यवाद आपको, और आपके पेरेंट्स को भी धन्यवाद है कि उन्होंने मतलब भगवान की तरफ आपको मन लगाया ना। बेटा ध्यान रखना, इस जिंदगी में एक बहुत कड़वा सत्य है, ये दिल अगर दुनिया वालों को दोगे तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये दिल मेरे प्रभु को दोगे तो तुम्हारे दर्शन के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अब आपके दिल को कहां देना है? ये संसार को देना है या संसार को बनाने वालों को देना है? भाई मैं उसको ही दे देना, हेड को, है ना? हम काहे के लिए फिरते फिरे? बहुत बहुत धन्यवाद। भजन नजन आते कि नहीं आते? गाया सीख क्या करो, अरे राधा जी बन जाओ पूरी, बस। पापा को बोलना शादी आदि नहीं करनी पापा, मुझे कृष्णा के पास जाना है, बस वृंदावन चले जाओ। अभी आज मैं कुछ, हाँ किनके, इनके पापा का है? अरे राम राम, बेटा आपके घर पे आया था आज, मुझे पता ही नहीं है, आप नहीं मिले मुझे। बहुत अच्छी बात है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बाल गोपाल की, बोले राधे श्याम की।